दोस्तों, तो मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या क्या मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन था। चारों दिन मार्केट देखिए यहाँ पे एक दिन में छोटा सा डोजी कैंडल बनाया, फिर से एक रेड टाइप का कैंडल बनाया, फिर से डोजी टाइप का कैंडल और फिर से रेड टाइप का कैंडल। तो मार्केट क्या किया है कि पिछले 4 दिन में कहीं नहीं गया है और एक ही जगह पर कंसोलिडेट किया। किसी दिन ऊपर खुला, नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर नीचे। तो ये देखिए, मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया था कि ये देखिए मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हो चुकी है, विक्स बढ़ चुका है, ऑप्शंस के रेट काफी महंगे हैं, उल्टे पलटे रेट चल रहे हैं, उनको सेटल होने दीजिए। और ये सेटल ही कर रहा है मार्केट, धीरे धीरे करके ऊपर तो जा रहा है, लेकिन क्या कॉल ऑप्शन बाय करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं? अगर किसी ने बनाया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस टाइप की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। एक्चुअल में मार्केट देखिए क्या है कि ये ऑप्शन सेलिंग का मार्केट है और मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया कि ये वॉलेटिलिटी हो गया, ऑप्शंस के रेट बढ़ चुके हैं, अब उनको कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कम हुआ, पूरा आपका देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन और उसमें बहुत सारे छुट्टियां भी होती है। तो पिछले 15 दिन से मार्केट कहीं नहीं गया है दोस्तों। 4 जून को हमारा रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उस दिन ये कैंडल बना था, उसके बाद फिर ये बना, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया। इसीलिए देखिए, आपको उस लालच में नहीं फंसना चाहिए कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे आप बड़ा प्रॉफिट बना ही लेंगे। छूट गया तो छूट गया, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है। छूट गया तो आपको फोमो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ही बुरी तरह से परेशान करता है। इसलिए अगर आपने फोमो में नहीं आया और आपने अगर अपने ट्रेड को अवॉइड किया, आपने ऑप्शन सेलिंग की रणनीति अपनाया, तो एक अच्छे प्रॉफिट आपने बनाया। अगर ऑप्शन सेलिंग की रणनीति नहीं अपना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही सबसे जबरदस्त टूल है जो कि आपको मार्केट में हमेशा बचा कर रखेगा। ऑप्शंस बाइंग में कभी कभी प्रॉफिट होता है दोस्तों। ये देखिए, पिछले ये जो बहुत बड़ा रेंज था, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि एक रेंज का ब्रेकआउट देगा तो हमें 23,800 24,000 तक का टारगेट मिलेगा। 23,800 एग्जैक्टली, लेकिन 800 से पहले भी देखिए 600 पहुंच चुका है। इससे पहले ये वॉलेटिलिटी हुई। तो ये देखिए, मार्केट में ये चीज होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप कोई भी अगर ऑप्शंस के ट्रेड लेते हैं तब भी उसमें 10 दिन 15 दिन का व्यू रखिए। हो सकता है कि आपको 2 दिन में प्रॉफिट हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंट्राडे करने जाएंगे और स्कैल्पिंग करने जाएंगे, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, स्कैल्पिंग करने वाले भी कई सारे लोग हैं जो कि आपको दिखाएंगे कि अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन किसी दिन इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि वो पूरा 2 महीने 3 महीने का प्रॉफिट सब खत्म हो जाता है। और यही मार्केट की सच्चाई है। इसको अगर आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो अपने बेसिस पे आप ट्रेड करते रहिए। ऑप्शन की सेलिंग या फिर स्ट्रेटेजी होती है, वो मार्केट में जबरदस्त तरीके से काम करती है। जैसे कि आपने एक व्यू बनाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी बनाया, 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया, एक जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको विक्स भी ज्यादा था, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही मोटा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है स्ट्रेटेजी में। अगर आप सिंपल तरीके से अगर इस टाइप से नेकेड में ऑप्शन बाइंग करेंगे, फ्यूचर की बाइंग करेंगे, आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और ये चीज मैंने पहले ही बहुत बार बताया है और हर बार बताता हूँ कि मार्केट देखिए ऐसे ही चलता है। मार्केट का चलने का जो तरीका है, आपका 80% 70% चांस है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। कभी कभी आपको एक बड़ा मूवमेंट देगा, ये बड़ा मूवमेंट आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, वो अलग अलग सिनारियो पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए बड़ा मूवमेंट पकड़ना मुश्किल था, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा मूवमेंट, लेकिन उस टाइम जो ऑप्शंस के रेट थे वो आपको 4 गुना 5 गुना विक्स आपका कितना चल रहा था, 30-31 का विक्स चल रहा था। तो उतना में आपको ट्रेड करना वहां पे ऑप्शंस में मुश्किल होता है। फिर भी जिसने प्रॉफिट बनाया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं है। जब मार्केट उस टाइप का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मार्केट 4 दिन 5 दिन एक ही जगह पे खड़ा है, उसके बाद एक मूवमेंट छोटा सा दे सकता है, तो उसके लिए आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कौन सा मूवमेंट कब आएगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिए। देखिए बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, मदर कैंडल बना, इस मदर कैंडल में ही मार्केट पूरा 10-15 दिन तक कंसोलिडेट किया। एक दिन का मूवमेंट अच्छा आया, बाकी दिन पूरा कंसोलिडेशन हुआ। तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन है, इसमें ट्रेड करने का सिंपल तरीका वही है कि आप अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाइए, स्ट्रैडल लगाइए, स्ट्रैंगल लगाइए, कैलेंडर स्प्रेड लगाइए, रेशियो स्प्रेड लगाइए। अलग अलग बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जो कि इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से सिनेरियो में कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए उसके लिए कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिखते, इसलिए मैं उस टाइप की स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करता हूं। क्योंकि वही स्ट्रैटेजी अगर आप कहीं पे सीखने जाएंगे तो आपको वहां पे 50,000 1 लाख इस टाइप का आपको फीस देना पड़ेगा। 2 दिन आपको उस पर ट्रेडिंग सिखाया जाएगा और कुछ आप खास नहीं सीखने पाएंगे।
आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखिए और समझिए। स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट आ सकता है, अभी इसमें आने वाला क्या क्या मूवमेंट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे गुजरात गैस आपके साथ डिस्कस किया था। ये ट्रायंगल पैटर्न जो आपके साथ ये जो डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा एक रेंज से निकला है और इस रेंज से निकलने के बाद देखिए एक अच्छा मूवमेंट आया। देख रहे हैं इतना बड़ा रेंज में कहीं पे इस टाइप का मूवमेंट नहीं आया, लेकिन जब निकला रेंज को तो कितना शानदार तरीके से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, एक मूवमेंट दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ट्रेड सेटअप कैसे बनता है। अगर ये मूवमेंट में आपने पकड़ लिया, प्रॉफिट बुक किया, अच्छी बात है क्योंकि टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस अगर आपको री एंट्री चाहिए तो देखिए एवरेज के पास आ रहा है। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि एक ट्रेंड ऊपर का पकड़ चुका है, तो अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो उस ग्रीन कैंडल का लो का एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2% 3% का बनेगा और टारगेट हमें यहाँ पे देखिए 5 से 10% का टारगेट मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड बन सकता है अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो। लेकिन इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फिर से फंसेंगे। स्ट्रैटेजी लगाइएगा तभी प्रॉफिट बनाने के चांसेस होते हैं। ऑप्शंस की नेकेड अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मोमेंटम को पकड़ना पड़ेगा और मोमेंटम जब आएगा तो मोमेंटम को पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और वही आने वाले दिनों में करेंगे। आईटी स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा क्योंकि आईटी स्टॉक्स में अच्छे पैटर्न बने हुए हैं, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि टीसीएस को ही समझ लीजिए, देखिए इसमें ये जो पैटर्न बना था इसके हिसाब से टारगेट आ गया, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक रेंज है और इस रेंज का ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर 400 पॉइंट ऊपर, यानी कि टीसीएस जैसा स्टॉक 8 से 10% बढ़ने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और भी दूसरे स्टॉक्स की बात करूँ, गुजरात गैस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी मूवमेंट आने दीजिए। जो स्टॉक्स अभी रिलायंस मैंने डिस्कस किया अभी मूवमेंट नहीं आया है, जब मूवमेंट आएगा तो देखेंगे। स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करूँ कि निफ्टी में अब क्या मूवमेंट हो सकता है, देखिए 5 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन, 6 दिन का कहेंगे या फिर आप एक पूरा लंबा कंसोलिडेशन ही कहेंगे। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है, एवरेज काफ़ी दूर है इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए कोई इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर का टारगेट भी लगभग अचीव हो चुका है, थोड़ा सा 200 पॉइंट का बचा हुआ है। तो अगर एवरेज पे मिलेगा तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है, अदरवाइज एक ब्रेकआउट पे एक छोटा सा मोमेंटम बन सकता है। तो अगर ये होता है तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी है, डेली चार्ट में कुछ खास सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको हम आवरली चार्ट में करके देखते हैं कि कोई सेटअप हमारे पास है क्या। देखिए आवरली चार्ट में छोटा सा सेटअप है यहाँ पे कि मार्केट क्या है कि काफ़ी और छोटे से रेंज में चला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंसोलिडेट करके अगर मार्केट छोटे से रेंज में चला जाता है तभी एक मूवमेंट आ सकता है। तो अगर तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ निकलता है तो 200 पॉइंट हो सकता है, नीचे की तरफ आएगा तब भी 200 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल सकता है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये सपोर्ट पे आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखिए ये है, इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ यहाँ तक का एक मिनिमम टारगेट, उसके ऊपर फिर से निकलेगा तो एक ऊपर का टारगेट मिल सकता है। बाकी मार्केट अभी कुछ खास मूवमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी अपडेट होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।